तो अब बिना देरी के एपिसोड 10 स्टार्ट करते हैं। हम एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में एक बंदे को देखते हैं और डायरेक्ट बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पर बाकी सब होते हैं। वो डिस्क्लोज मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो गेट ओपन हो जाता है। और इस तरह मीलो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो लब इन्हें तुम संभालो। लब कहती है ठीक है, इन्हें मैं संभाल लूँगी। लब कहती है मैं तुम दोनों से एक बात पूछूं, मैं क्यूट लगती हूँ क्या तुम दोनों को? डॉट उसकी बात सुनकर हैरान होता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। क्या तुम मुझे बताओगे मैं क्यूट हूँ? प्लीज़ बताओ ना। जिसे सुनकर डॉट कहता है तुम ये क्या कह रही हो, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं पर मुझे लेमन से शादी करनी है, ना कि तुमसे, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। लव ये सुन के कहती है क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? और इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो डॉट के ऊपर अटैक कर देती है। डॉट उसे रोकने के लिए अपना अटैक इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। डॉट कहता है डैम इट, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। लव कहती है तुम्हें पता है सारी लड़कियां प्रिंसेस होती हैं पैदा होने से, अगर कोई लड़का उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें मरना चाहिए। और ये सुन के हैरान होता है ये कि जब भी लव कहती है तुम्हें पता है मेरे डैडी कहते हैं अगर मुझे कोई चीज़ पसंद ना आए तो मैं इसे तबाह कर सकती हूँ। और वो जब भी डॉट पर अटैक कर देती है काफ़ी पावरफुल, जिससे कि डॉट काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और लव पूछती है अब बताओ क्या मैं तुम्हें क्यूट और मैं पावरफुल भी लगती हूँ? डॉट कहता है तुम्हारे डैडी सच में बकवास है, उनकी ऐसी गंदी सोच है। और वो इसी के साथ अपना एक्सप्लोर मैजिक उसके ऊपर अटैक कर देता है। लव कहती है क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो? और वो भी बदले में अपना मैजिक इस्तेमाल करती है। डॉट ये मैजिक की वजह से वहाँ पे धुआं छा जाता है। डॉट उसकी छड़ी लेने ही वाला होता है पर जब भी लव अपने मैजिक का इस्तेमाल कर डॉट को दूर फेंक देती है जिससे कि डॉट का हेयर बैंड भी नीचे गिर जाता है। लव यहाँ पे कहती है तुम्हें तो एक बात पता ही नहीं है डॉट, जिस लड़के ने यहाँ पे आते हुए गेट खोला था अब वो किसी भी समय पत्थर का बन जाएगा। देखिए माइलो ने अपना मैजिक इस्तेमाल किया था, बस उसे पत्थर का बनने में अब 30 मिनट रह गए हैं। लव ये कहने के बाद डॉट पर टाइफून केज का इस्तेमाल करती है। डॉट एक टोर्नेडो के अंदर कैद हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। वो तुम्हारा दोस्त मशरूम हेड वाला लड़का भी पत्थर का बन जाएगा कुछ समय बाद। हम डॉट को देखते हैं जो अपने बचपन के बारे में सोचता है कि जब उससे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, वो लड़के उससे उसकी नई झाड़ू मांग रहे थे। डॉट उन्हें अपने नई झाड़ू देने के लिए तैयार नहीं था और वो लड़के उससे कहते हैं लाओ दो ना, तुम्हारी झाड़ू काफ़ी अच्छी है। पर उसकी बहन उन्हें भगा देती है और उसकी झाड़ी वापस देते हुए कहती है डॉट तुम्हें इनसे लड़ना होगा। और डॉट कहता है उसके जवाब में कहता है इससे फाइट काफ़ी बढ़ेगी, इसीलिए मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसकी बहन कहती है क्या सच में तुम नहीं लड़ोगी? क्या डॉट तुम इतनी आसानी से गिव अप कर दोगी? उसकी सिस्टर कहती है तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए डॉट, और तुम्हारा एक सच्चा दोस्त कभी ना कभी बनेगा, तुम्हारी खुशी में खुश होगा और तुम्हारे दुख में वो भी दुखी होगा। डॉट अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। वो सोचता है मास्टर ने मेरी मदद स्लेवा के खिलाफ की थी, वो मेरा सच्चा दोस्त है और मुझे उसे बचाना होगा। इसी के साथ डॉट मैस्ट को बचाने का फैसला करता है। जेफी लव कहती है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है फिन, अब तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। फिन काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है पर जब भी यहाँ पर डॉट उसी वक्त उस तूफान से बाहर आ जाता है, वो कहता है मेरे दोस्तों को परेशान करना बंद करो। और जब लव उसकी तरफ देखती है तो वो काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई, और वो जब भी डॉट पर अटैक कर देती है उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है, जिसे देखिए लव काफ़ी हैरान होती है। और वो कहती है मैंने इस मार्ग के बारे में सुना है, मैं जानती हूँ इस मार्ग के बारे में। जो बच्चे इस मार्ग के साथ पैदा होते हैं जब उनके इमोशंस हद से ज़्यादा पार हो जाते हैं तो वो बैटल के समय एक डीमन बन जाते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर आ जाती है। डॉट कहता है तुमने फिन को परेशान किया है इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। डॉट अपने एक्सप्लोर मैजिक का इस्तेमाल करता है और लव के ऊपर अटैक कर देता है पर लव देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो सोचती है कि डॉट का अटैक छूट गया और डॉट कहता है मैं किसी लड़की पर अटैक नहीं करता, तो तुम्हारे पास मौका है अभी भाग जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखो। जिसे सुनकर लव कहती है तुम्हारा शुक्रिया और वो वहाँ से भागने लग जाती है। फिन कहता है डॉट सच में काफ़ी पावरफुल हो चुका है पहले से, पर जब भी उसके पीछे क्रिएचर आ जाता है जो उसे खाने ही वाला होता है, पर एंड मौके पर डॉट उसे आके रोक देता है। जब वो क्रिएचर वहाँ से गायब होता है तो डॉट काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पे माइलो भी वापस आ चुका होता है। वो कहता है शायद लव इसमें फेल हो चुकी है,
वो कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा पावर बहुत ही ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर के हाथ डॉट और फिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डॉट यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर होता है। लव कहती है सच में फर्स्ट ईयर का होने के बाद भी माइलो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिन और डॉट एक काफ़ी बड़ी मुसीबत में होते हैं, वो सोच रहे होते हैं क्या करें, पर जब भी एक तलवार जाकर माइलो को डायरेक्ट हिट हो जाती है, जिसे देख के डॉट काफ़ी हैरान होता है और बोलता है ये क्या हुआ अभी। माइलो कहता आखिरकार ये किसने किया, मेरा मैजिक किसने तोड़ा, इतनी पावर किसके पास है। जब वो देखता है कि ये अटैक किसने किया तो वो काफ़ी हैरान होता है। डिवाइन विजनरी रायन ने अटैक किया होता है, जिसे देखिए माइलो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ बताओ मुझे। और डॉट कहता है आखिरकार डिवाइन विजनरी यहाँ पे आया कहाँ से। माइलो कहता है ये पूरी तरह से भी डिवाइन विजनरी नहीं बना, और ऐसा कहते के साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। पर रायन उस अटैक को आराम से काट देता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। रायन कहता है मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो, और वो उसके ऊपर काफ़ी तलवारों से अटैक कर देता है। और कहता है तो ये है एक डिवाइन विजनरी की असली पावर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि करते हुए लव कहती है मैं तो एक एल्डर हूँ, ना कि कोई मैजिक लुपोस की मेंबर। सिर्फ माइलो कहता है मैं तो उन लोगों से हार रहा था, ना मैंने डॉट को कोई नुकसान पहुंचाया ना फिन को। पर जब भी यहाँ पे रायन आता है और कहता है तुम लातों के भूत हो, तुम बातों से थोड़ी ना मानती, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। और वो फिर सभी से कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी जाओ। इसे सुनकर डॉट कहता है हाँ हम जा रहे हैं। डॉट सोचने लगता है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है सच में। रिफिन कहता है भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसे सुनकर डॉट काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है क्या कहा इसने अभी। भाई हम रायन को जाता हुआ देखते हैं। वो अपने मन में कहता है इनोसेंट ज़ीरो के मेंबर यहीं कहीं होंगे जैसा कि मुझे हेडमास्टर से पता चला है। पर जब भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पीछे से महसूस होता है तो इसीलिए पीछे देखता है तो उसे मास्क दिखाई देता है जो क्रीम पफ खाते हुए आ रहा होता है। जिसे देखते हुए रायन कहता है इसके पास तो कोई मैजिकल पावर नहीं है, इसीलिए वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर एक टेस्ट करना है। जब भी रायन एक स्पाइडर को बुलाता है और कहता है ये तुम्हारे मैजिकल पावर्स को चेक करेगा कि तुम एक स्टूडेंट हो या फिर और कोई। और वो स्पाइडर ऐसा करने लगता है और वो कहता है इसके पास तो मास्टर कोई मैजिकल पावर ही नहीं है रायन से। मास्क कहता है ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, पर जब भी उसके ऊपर एक स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है पर मास्क उसे अपनी 2 उंगलियों से ही रोक देता है। जिसे देखकर रायन कहता है सच में ये लड़का पावरफुल है। और वो जब भी बहुत सारी स्वॉर्ड्स को बुलाता है और कहता है तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे। और जब भी मास्क को काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड्स लग जाती हैं, पर हम देखते हैं कि मास्क ने उस स्वॉर्ड्स को एक चेयर बना लिया होता है। रायन कहता है सच में इसने मेरी सारी स्वॉर्ड्स को चेयर बना दिया। और इसीलिए रायन अपनी कुछ स्वॉर्ड्स को और बुलाता है और मास्क के ऊपर उनसे अटैक कर देता है, पर मास्क उसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसकी सारी स्वॉर्ड्स को आसानी से रोक देता है। रायन हैरान होते ही मास्क से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो मास्क उसे अपना नाम बता देता है। इसे सुनकर जब भी रायन को याद आता है कि हेडमास्टर ने उसे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पावरफुल है, पर वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके लिए उसके दोस्त ही सब कुछ हैं। रायन मास्क के बारे में जानने के बाद कहता है मास्क से मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव किया। जब भी रायन अपना रूमाल मास्क को देते हुए कहता है इससे तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे। मास्क उसे देखता है, वो कहता है इस पर रैबिट बने हुए हैं, तो क्या तुम्हें रैबिट पसंद है। रायन उसकी बात को इग्नोर करता हुआ कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, और तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो ना, तो डायरेक्ट तुम्हारा दुश्मन एवल है। तुम अभी एवल के पास जा रहे हो ना मास्क, तो तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, जिससे कि तुम्हें एवल को हराने में काफ़ी दिक्कत होगी। पर तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तुमने मेरी एलिमेंटल शॉट को रोक दिया, तो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खास और पावरफुल हो। पर इतना याद रखना कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने के लिए ये साबित करना होगा कि तुम मैजिक के बिना भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। अगर तुमने ये साबित कर दिया तो मास्क तुम एक डिवाइन विजनरी बन जाओगे। और ऐसा कह के रायन वहाँ से जाने लगता है। जब भी रायन को हेडमास्टर की बात याद आती है कि मास्क ने तुम्हारे भाई को बचाया था और मास्क तुम्हारे भाई का एक अच्छा दोस्त है, रायन ये सोचते हुए वहाँ से जा रहा होता है। हम मास्क को देखते हैं जो एवल के रूम के पास पहुँच चुका होता है। वो कहता है मैं गेट किधर की साइड खोलूँ, और जब भी मास्क डोर को आगे की साइड खोलता है जिससे कि डोर टूट जाता है। एवल कहता है कभी तुम सीधी तरह से अंदर नहीं आ सकते गेट बिना